हम मर्क ब्रांड की टेस्टिंग किट के साथ बोरॉन के सैंपल का एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और इसमें मर्क के स्पेक्ट्रोक्वांट की बजाय श्मेट्ज़ू का यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करेंगे। ये बोरॉन के एनालिसिस के लिए टेस्टिंग मेथड है। इस टेस्टिंग किट से बोरॉन का एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए पहले सैंपल सॉल्यूशन बनाना है। इस सैंपल सॉल्यूशन के लिए बोरॉन के सैंपल की डाइल्यूशन इतनी होनी चाहिए कि इसमें बोरॉन कंटेंट तकरीबन 0.05 से 2.0 मिलीग्राम पर लीटर तक हो और इस सैंपल सॉल्यूशन की पीएच कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 हो। अगर 2 से कम हो तो इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से एडजस्ट करना है और अगर ज़्यादा हो 12 से तो नाइट्रिक एसिड के साथ कम करनी है। ये हम अपने सैंपल सॉल्यूशन की पीएच चेक करेंगे पीएच स्ट्रिप के साथ। हमारे सैंपल सॉल्यूशन की पीएच मतलूबा रेंज में ही है, इसको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। सैंपल सॉल्यूशन बनाने के लिए डाइल्यूशन के कंसेप्ट को समझने के लिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास बोरॉन का एक प्रोडक्ट है जिसमें बोरॉन 500 मिलीग्राम पर लीटर है। इस बोरॉन के प्रोडक्ट में से हमें 2 ml सैंपल लेना है। इस 2 ml सैंपल को डिस्टिल्ड वाटर के इतने वॉल्यूम में डिज़ोल्व करना है कि बनने वाले सॉल्यूशन में बोरॉन की क्वांटिटी 0.05 से 2 मिलीग्राम पर लीटर तक हो। इस सूरत में हमने ये फ़र्ज़ कर लिया था कि हमारे पास जो बोरॉन का प्रोडक्ट है उसमें बोरॉन 500 मिलीग्राम पर लीटर है और इसी को कंफर्म करने के लिए हम ये एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं। टेस्टिंग किट के बॉक्स में से एक टेस्टिंग किट को लिया हमने। अब टेस्टिंग प्रोसीजर के मुताबिक रीजेंट सॉल्यूशन B1 के 1 ml इस टेस्टिंग किट में हम ऐड करेंगे। ये पिपेट के साथ 1 ml रीजेंट सॉल्यूशन ऐड किया। ये टेस्टिंग किट वन टाइम यूज़ के लिए होती है, एक दफ़ा टेस्ट करने के बाद इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस टेस्टिंग किट बॉक्स में एक किट ब्लैंक की होती है जो कि हर टेस्ट में बार बार इस्तेमाल होती है। इस ब्लैंक किट में भी रीजेंट B1 के 1 ml ही ऐड करना है। अब 4 ml सैंपल सॉल्यूशन में से बोरॉन की टेस्टिंग किट में ऐड करेंगे जबकि ब्लैंक में ये सैंपल ऐड नहीं होगा। सैंपल सॉल्यूशन में से 4 ml सैंपल ऐड करने के बाद इस किट को कैप लगा के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब 4 ml डिस्टिल्ड वाटर ब्लैंक वाली किट में
ऐड करके इसको कैप लगाकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ब्लैक वाली किट में 4 ml सैंपल की बजाय 4 ml डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे। अब 1 घंटा हम रिएक्शन टाइम देंगे और 1 घंटे के बाद स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे इसकी अब्जॉर्बेंस नोट करेंगे। बोरॉन के टेस्ट के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऑन करके इसकी वेवलेंथ 405 नैनोमीटर पर सेट करेंगे। ये वेवलेंथ 405 नैनोमीटर हमने सेट की। अब ब्लैक वाली किट को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रख के ज़ीरो करेंगे। और अब सैंपल वाली किट की अब्जॉर्बेंस नोट करेंगे। हमने मर्क की टेस्टिंग किट के साथ बोरॉन का एनालिसिस परफॉर्म किया और इसमें मर्क के स्पेक्ट्रोक्वांट की बजाय श्मैट्ज़ो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ किया। अब बोरॉन कंटेंट की कैलकुलेशन करने के लिए स्टैंडर्ड बोरॉन सॉल्यूशन के साथ 0 से 5 मिलीग्राम पर लीटर तक की कैलिब्रेशन कर्व बनानी पड़ेगी, जबकि स्पेक्ट्रोक्वांट पे एनालिसिस करते वक्त कैलिब्रेशन कर्व बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।